मैं बीके चौधरी। आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल बीके कॉम्पिटिटिव जोन में स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी। बायोलॉजी में 2 चैप्टर हम लोग पढ़े, जो एक है ह्यूमन ब्लड और दूसरा है नर्वस सिस्टम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। तो देखिए, केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन विज्ञान बोला जाता है। केमिस्ट्री जो टर्म है, केमिस्ट्री टर्म जो है कीमिया वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है केमिकल यानी रसायन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं साइंस का वह ब्रांच जिसमें केमिकल के बारे में स्टडी किया जाता है यानी अध्ययन किया जाता है, उसे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान बोला जाता है। जब बात करते हैं केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है यानी फादर जो है केमिस्ट्री का किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे लिखिएगा फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है, तो लिखिएगा एंटोनी लेवोजियर को। एंटोनी लेवोजियर को जो है केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है, ये केमिस्ट्री में जो है बहुत सारे साइंटिस्ट काम किए, लेकिन फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है यानी केमिस्ट्री का पिता जो है एंटोनी लेवोजियर को ही क्यों बोला गया है, तो इसके पीछे जो है 3 रीजन है। फर्स्ट देखिएगा, जो हाइड्रोजन एलिमेंट है इसका खोज जो है हेनरी कैवेंडिश ने किया। इसने हाइड्रोजन की खोज तो कर दी, लेकिन इसका नाम नहीं दे पाए। इसने बताया जो एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक मास इतना है, इसका एटॉमिक नंबर इतना है, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिए, लेकिन इसका जो नाम जो है देने का काम जो है एंटोनी लेवोजियर ने किए। दूसरा एलिमेंट आता है यहाँ पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का खोज जो है प्रिस्टले नाम का साइंटिस्ट ने किए। अब यहाँ पे प्रिस्टले साहब ने भी इसका नाम जो है नहीं दे पाए। इसने बता दिए थे जहाँ एक एलिमेंट है, इसका प्रॉपर्टीज ए है, और इसका नाम जो देने का काम किए वो जो है एंटोनी लेवोजियर ने। सेकंड लिखिएगा, सेकंड जो रीजन है, सेकंड में दिए थे कम्बोस्टन थ्योरी। इसे जलने का सिद्धांत कहा जाता है। इसमें जो है मान लीजिए कोई ईंधन है, ईंधन जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तब यहाँ से ये जलता है और एनर्जी रिलीज करता है या प्रकाश उत्पन्न करता है। सेकंड जो थर्ड जो है, इसने एक बुक लिखी थी द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ये बुक जो है एंटोनी लेवोजियर साहब ने लिखी। यही 3 रीजन है, इसी के वजह से केमिस्ट्री का पिता जो है एंटोनी लेवोजियर साहब को बोला जाता है। तो इतना जल्दी से नोट डाउन करिए। अब यहाँ पे देखिए, जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, इसका जो है टाइप कितना होता है, तो लिखिएगा यहाँ पे केमिस्ट्री जो है इसको 5 भाग में डिवाइड किया गया है। तो लिखिएगा टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का प्रकार। फर्स्ट लिखिएगा
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में कार्बनिक रसायन कहा जाता है। सेकंड लिखिएगा, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में अकार्बनिक रसायन बोला जाता है। थर्ड लिखिएगा, एनालाइटिकल केमिस्ट्री, जो इसमें जो है मेडिसिन के बारे में पढ़ा जाता है। फोर लिखिएगा, बायो केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में जैविक रसायन कहा जाता है। फाइव लिखिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री, जिसे भौतिक रसायन बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए, एग्जाम में सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछा जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जाता है, और 90% जो क्वेश्चन जो है इनऑर्गेनिक से पूछा जाता है, और 10% जो है इन सभी से, यानी ऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, और थोड़ा बहुत क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री से पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक जो चैप्टर है, इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है केमिकल कंपाउंड। तो लिखिएगा, केमिकल कंपाउंड्स, इसे हिंदी में रासायनिक यौगिक कहा जाता है। केमिकल कंपाउंड में जो है इसमें 3 कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा जाता है। फर्स्ट लिखिएगा, एसिड, जिसे अम्ल बोला जाता है। सेकंड जो है बेस, यानी इसे क्षार बोला जाता है। और थर्ड होता है सॉल्ट, जिसे लवण बोला जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड और बेस के बारे में। एसिड जो है, एसिड जो है स्वाद में खट्टे होता है। तो लिखिएगा सोर, यानी खट्टा। और बेस जो है, बेस स्वाद में जो है बिटर होता है, यानी कड़वी। और जो एसिड है जल में घुलकर H+ आयन देता है, H+ आयन, जिसे हाइड्रोजन आयन कहा जाता है। और बेस जो है, ये जो है जल में घुलकर OH- आयन देता है, जिसे हाइड्रोक्सिल आयन कहा जाता है। ये जो है एसिड जो है, इसका pH वैल्यू जो है, pH फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन 7 से कम होता है। और बेस जो है, बेस का pH वैल्यू जो है 7 से 40, यानी 7 से अधिक और
40 से कम होता है। अगर इसका पीएच वैल्यू की बात करें तो पीएच, सबसे पहले पीएच स्केल का खोजने का काम जो है सोरेनसन साहब ने किए थे और उसने बताए थे। तो क्या बताए थे यहाँ पे देखिएगा, पीएच स्केल का खोज जो है सबसे पहले सोरेनसन साहब ने 1913 में बताए थे। जहाँ एक स्केल है जिस पर 0 से 7 और 7 से 40 वैल्यू है। अगर इस स्केल पर कोई केमिकल कंपाउंड अगर रखा जाए तो जिसका वैल्यू जो है 0 से 7 के बीच में आता है उससे एसिड यानी अम्ल कहा जाता है। और जिसका वैल्यू जो है 7 से 40 के बीच में आता है उससे बेस यानी क्षार कहा जाता है। और जिसका वैल्यू 7 के बीच में यानी सेंटर में यहाँ पे रह जाता है 7 पे, उससे न्यूट्रल यानी उदासीन कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा 0 से यहाँ 3 या 0 से 3 के बीच में जिसका पीएच वैल्यू होता है उसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसे हिंदी में प्रबल अम्ल कहा जाता है। अगर इसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में लिखिएगा HCl या H2SO4 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। और 3 से 7 के बीच में जिसका पीएच वैल्यू होता है उससे वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल कहा जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में लिखिएगा टारटेरिक एसिड। अब देखिए यहाँ पे जिसका पीएच वैल्यू 7 से 10 के बीच में होता है उसे वीक बेस बोला जाता है यानी दुर्बल, इसे क्षार कहा जाता है। और 10 और 40 के बीच में जिसका पीएच वैल्यू होता है उसे स्ट्रॉन्ग बेस यानी प्रबल क्षार कहा जाता है। इस पीएच स्केल का खोज जो है सोरेनसन साहब ने 1913 में बताए थे। तो इतना जल्दी से नोट डाउन करिए। और एक और होता है पीएच वैल्यू को यानी एसिड और बेस को पता लगाने के लिए जो एक केमिकल कंपाउंड जो है एसिड है या बेस है पहचानने का नेचुरल तरीका होता है। तो लिखिएगा यहाँ देखिए एक और तरीका होता है एसिड और बेस को पता लगाने के लिए ये जो केमिकल कंपाउंड है तो एसिड है या बेस है। तो उसे नेचुरल इंडिकेटर यानी इसको हिंदी में प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। इसमें जो होता है लिटमस
पेपर। लिटमस पेपर क्या करता है, अगर लिटमस पेपर का रंग जो है ब्लू है, अगर इस पर कोई एसिड रखा जाए यानी अम्ल, तो लिटमस पेपर का जो है कलर जो है रेड में चेंज हो जाएगा। अगर लिटमस पेपर का रंग जो है रेड है और इस पर कोई बेस यानी क्षार रखा जाए तो ये जो है ब्लू हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं लिटमस पेपर जो है, लिटमस पेपर बनाया कैसे जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा एक प्लांट होता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो है ऐसा प्लांट है जो थैले के आकार का होता है। उसका जो ना जड़ बुझाता है कहाँ है और ना तना बुझाता है, एकदम जो है थैले की आकार की होता है। और इसमें जो है एक और प्लांट होता है लीचेन। जिसे हिंदी में लाइकेन बोला जाता है। इस लाइकेन से जो है लिटमस पेपर बनाया जाता है। और लाइकेन से जो एक लिक्विड निकलता है, लिक्विड इस लिक्विड से जो लीचेन से यानी लाइकेन से जो लिक्विड निकलता है उससे फिट्स मेडिसिन बनाया जाता है, यानी इसको हिंदी में मिर्गी का दवा कहा जाता है। यानी मिर्गी का दवा जो है लाइकेन से निकलने वाले लिक्विड से बनाया जाता है मिर्गी का दवा। ये तो हो गया नेचुरल इंडिकेटर, और एक होता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर। यहाँ पे देखिएगा आर्टिफिशियल इंडिकेटर में उससे भी एसिड और बेस को पता लगाने में इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल इंडिकेटर, इसको कृत्रिम सूचक कहा जाता है। इसमें जो है एक होता है मिथाइल ऑरेंज और सेकंड होता है फिनोफ्थैलिन। इसमें जो क्या होता है मिथाइल ऑरेंज जो है ऑरेंज कलर का होता है। अगर इसमें एसिड और ये है बेस, अगर इसमें एसिड रखा जाए तो ऑरेंज कलर से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसमें बेस रखा जाए तो ये जो है येलो कलर में चेंज हो जाता है। और फिनोफ्थैलिन जो है रंगहीन होता है। अगर इसमें एसिड रखा जाए तो इसमें नो चेंज होता है, जिस तरह इसका कलर है उसी तरह रहेगा। अगर इसमें बेस रखा जाए, बेस केमिकल जो रखा जाए तो इसका रंग जो है पिंक कलर में चेंज हो जाता है। तो ये था क्या आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में पढ़ा जाएगा जो एसिड है ये कितने टाइप का होता है। तो चलिए फिर मिला जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है
जो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जो भी डाउट है इसमें तो कमेंट कर ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिला जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए।